हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बालाजी स्टडी 1 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को न्यूटन के गति के नियम के बारे में, जो द्वितीय यानी सेकेंड वाला लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के बारे में और तीसरे नियम के गति के बारे में, और बल का मात्रक और न्यूटन क्या है, डाइन क्या है, उन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए फर्स्ट टॉपिक पर नज़र डालते हैं क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो इसमें लिखा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी इस पर लिखा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी ऐसे बल को F से डिनोट करते हैं उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुपाती होती है। यानी ध्यान से समझिए, किसी वस्तु यानी सेकेंड लॉ है इसका, किसी वस्तु पर लगाया गया F, यानी F मतलब होता है फोर्स, इसे डिनोट करते हैं F से, उस वस्तु के द्रव्यमान यानी M से डिनोट करते हैं, तथा वस्तु पर बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, यानी जो उत्पन्न त्वरण होता है, जिसे किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस द्रव्यमान यानी जो भार होता है उससे जो उत्पन्न त्वरण है उसे गुणन यानी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसे न्यूटन के द्वितीय नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पहला यानी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, बल का मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स, यानी यूनिट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बल का मात्रक, तो इसमें लिखा है CGS पद्धति में बल, यानी पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, और MKS पद्धति में न्यूटन तथा किग्रामीटर सेकेंड स्क्वायर है। यानी इसमें लिखा, ध्यान से समझे, बल का मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स CGS पद्धति में लिखा गया है, बल का मात्रक डाइन है, और MKS पद्धति में न्यूटन तथा किग्रामीटर सेकेंड स्क्वायर यानी इसका मात्रक है बल का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बल का मात्रक समझ में आ गया होगा यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। अब हम डाइन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। डाइन टॉपिक पर आइए बात करते हैं। तो इसमें लिखा है डाइन बल व बल है, यानी डाइन व बल है या बल है जो मतलब द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेमी से 2 का त्वरण उत्पन्न कर देता है। यानी जैसे डाइन बल व बल है जो ग्राम यानी 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेमी में 2 का त्वरण उत्पन्न कर देती है, उसे मतलब डाइन कहते हैं। डाइन का मात्रक या इसे डिनोट करते हैं, यानी मात्रक है 1 ग्राम गुणे 1 सेमी से 2, यानी 1 डाइन बराबर 1 ग्राम गुणे 1 सेमी से 2। यानी डाइन का आप सभी को यानी टॉपिक समझ में आ गया होगा डाइन के बारे में। अब फ्रेंड्स, हमारा यानी अब आ गया न्यूटन के बारे में अध्ययन करने वाले। न्यूटन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूटन बल का वाह है, यानी न्यूटन बल व बल है जो 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न कर देता हो। यानी न्यूटन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए, न्यूटन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। न्यूटन बल वह है, यानी बल है जो किसी किग्रा में, यानी 1 किग्रा में जो किसी वस्तु में 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसे न्यूटन कहते हैं। यानी न्यूटन आप सभी को समझ में आ गया न्यूटन टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब आइए गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम है इसका। गुरुत्वीय का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, किलोग्राम भार है। बल का अन्य मात्रक किलोग्राम भार है भी हो, या बल का गुरुत्वीय मात्रक भी कहलाता है। यानी तो आप सभी को बता दिया गया है गुरुत्वीय के बारे में। अब फ्रेंड्स, हमारा तीसरा आ गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा आइए देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, तीसरा हमारा इसमें लिखा है न्यूटन, यानी न्यूटन की तृतीय नियम के बारे में बताया गया है। न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया एक्शन के लिए उसके समान परंतु विपरीत, इसमें लिखा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। यानी जब हम, इसमें लिखा है जैसे बल किसी वस्तु पर यानी लगाया जाता है, तो जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे हम ये कॉपी है इस पर हम बल लगाते हैं तो वो मतलब विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो इससे ये पता चलता है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में न्यूटन के फर्स्ट सेकंड यानी अगले वीडियो में हमने फर्स्ट के बारे में बताया था, इस वीडियो में सेकंड और थर्ड और बल डाइन और न्यूटन गुरुत्वीय सभी टॉपिक पर बात कर चुके हैं और आज जी को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझाया है। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।